हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। तो आज इस लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 6 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्नेल्स लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लास्ट में। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, साइन ए अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो क्या आता है? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो होता है एन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे फोकल लेंथ को हम एफ से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, मैग्निफिकेशन को एम। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, इसको हम किससे लिखते हैं? एन से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे एयर का कहा जाए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक, वाटर के लिए कहा जाए तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 यानी 1.33। इसी तरह से ग्लास आता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5 या 3/2 बोले। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होंगे। कोई ऑयल आ गया, ठीक है, वेजिटेरियन कोई भी ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, यानी हर एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे मीडियम वेरी करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या करेगा? वेरी करेगा। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक, कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो हम साइन ए अपॉन साइन आर से निकाल सकते हैं, ठीक, बट साइन ए अपॉन साइन आर से क्या निकल के आएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो फार्मूला हमने पढ़ा ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था, साइन ए अपॉन साइन आर। तो इससे जो निकल के आएगा वो निकल के आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें आई पता हो और आर पता हो। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्वेश्चन में दे रखा है आई और आर की वैल्यू गिवन है तो साइन ए अपॉन साइन आर हम कैलकुलेट कर लेंगे और आई हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे समझना है। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो या एयर, एक ही बात। एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड है लगभग सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यानी लाइट का स्पीड एयर में और मीडियम में दोनों का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फार्मूला इसका क्या बनेगा? एन बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर लिखें या वैक्यूम लिखें, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बना, यानी कि क्या है? एन जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका रेशियो, इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक, एन हम किसका निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम वाटर का निकाल रहे हैं, डब्ल्यू फॉर वाटर, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट इन क्या लेंगे? वाटर। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? ग्लास का, जी फॉर ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसी मीडियम का नाम यहाँ पे आएगा। अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो मीडियम वाटर हो जाएगा। अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो मीडियम ग्लास हो जाएगा। ऊपर वाला टर्म हमारा सेम रहेगा, एयर या वैक्यूम। अब यहाँ पे भी हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। ऊपर सिंबल यूज करेंगे सी और नीचे सिंबल यूज करते हैं वी। यानी इस लाइट का जो स्पीड है एयर या वैक्यूम में उसको हम लिखते हैं सी से, कैपिटल सी या स्मॉल सी। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम में लिखनी है, वाटर में, ग्लास में, ऑयल में, किसी भी मीडियम में लिखनी है तो उसके लिए सिंबल यूज क्या करते हैं? वी। तो एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा हमारा, एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। सिंबल के मीनिंग याद रखने। एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहा है,
सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में डिनोट कर रहा है, बी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे एक चीज हमें और याद रखनी है, जो सी की वैल्यू है, सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये नंबर हो सकता है बुक में हमें, मतलब क्वेश्चंस जब आएंगे ना न्यूमेरिकल, तो वहां पे गिवन ना हो, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ ली जाती है, ठीक, ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो जरूरी नहीं है ये वैल्यू हमें मिलेगी, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है एयर में। तो एयर में जो लाइट का स्पीड है या वैक्यूम में वो फिक्स होता है, वो हमें याद रखना है, 3 इंटू 10⁸, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये किसकी, लाइट की स्पीड है, ये याद रखनी है। और ये फार्मूला किसका आ गया हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इस फार्मूले पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक, सिंबल का मीनिंग समझ आ गया, फार्मूले में सी क्या है, वी क्या है, एन क्या है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो यहाँ पे समझो। तो पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूं, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड the refractive index, find the refractive index of glass। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो क्वेश्चन में केवल हमें एक ही डेटा गिवन है, ठीक, क्या गिवन है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास एक तरह का मीडियम है, और मीडियम में हम स्पीड को किससे लिखते हैं, मीडियम में हम स्पीड को लिखते हैं बी से, यानी बी हमें गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये बी ग्लास है तो बी जी लिख सकते हैं, ठीक, और एन ग्लास निकालना है तो उसको एन जी लिख सकते हैं। एन का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा सा यहाँ पे जी बना दिया, इसका मतलब हो गया ग्लास, ठीक। ऐसे बी का मतलब हो गया स्पीड, मीडियम है, किस मीडियम में, ग्लास में, तो ऐसे बी जी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, एन जी बराबर बनेगा सी डिवाइडेड बाई वी, बी लिखो या बी जी, ठीक, ये फार्मूला है। अब फार्मूले में एन हमें निकालना है, ठीक, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। अगेन सी की वैल्यू हमने कहा था याद रखनी है हमें, ठीक, तो सी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वी जी कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 3/2। इसको डेसिबल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.5, ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.5। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर है स्पीड और नीचे भी स्पीड है। अगर मैं यूनिट लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे भी यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि एन बराबर क्या है, सी बाई बी। अब इसमें जो सी है ये तो हमें पता है, सी हमें पता है, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब एक है एन और एक बी, यानी दो चीजें बची, तो दो में हमें एक गिवन होगी क्वेश्चन में और एक पूछ लेगा। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें हमें क्या पता था, हमें बी पता था, हमें बी पता था, क्या निकालना था, एन। कभी कभी क्वेश्चन कैसा आएगा, हमें एन पता होगा और क्या निकालना होगा, हमें बी। तो एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, जहां पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा और हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ refractive index of water is 4/3, find the speed of light in water। इस वाले में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है लाइट की, किसमें, वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यानी कि अगर हम नोन क्वांटिटी यहाँ पे लिखें तो हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, तो NW लिख सकते हैं हम, कितना है, 4/3।
निकालना क्या हमें, स्पीड किसमें निकालनी है, वाटर में निकालनी है, मीडियम में स्पीड निकालनी है। हमें स्पीड निकालनी है लाइट का किसमें, वाटर, वाटर क्या एक तरह का मीडियम है, यानी मीडियम में हमें स्पीड निकालनी है। तो मीडियम में स्पीड को हम किससे लिखते हैं, v से। v का मतलब क्या है, स्पीड मीडियम है। w लिख दिया, मीडियम वाटर है उसके लिए। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n बराबर क्या होता है, c डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, b निकालना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बन करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा n इंटू बी बराबर c, और b बराबर आ जाएगा c बटे n। ठीक, तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। n बराबर होता है c बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b बराबर क्या बन जाएगा, c बाई n। अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, b इक्वल टू c का मान रख दिया यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, अब ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो b बराबर हमें मिलेगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 9 इंटू 10 की पावर 8 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 4। अब 9 को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक, हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे 9 को, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ये आगे स्पीड किसकी, लाइट की स्पीड किसमें, और वाटर में। वाटर में लाइट का स्पीड कितना आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग भी बता देता हूँ। ठीक, जैसे दो मीडियम है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा उस मीडियम में जो लाइट की बेंडिंग है वो ज्यादा होगी। ठीक, जैसे लाइट ऐसे जा रही है, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो इसमें मान लिया लाइट कितना बेंड हो गई, ये लाइट की बेंडिंग हो गई 10 डिग्री। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3 है, तो इसमें जो लाइट की बेंडिंग है इसमें 10 हो रही है, इसमें थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 10 है, इसमें मान लिया कितना होगी 15 डिग्री। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, ठीक, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में जो लाइट की बेंडिंग है वो ज्यादा होगी। यहाँ पे लाइट 10 डिग्री एंगल से बेंड हो रही है, यहाँ पे लाइट 15 डिग्री से बेंड हो रही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, लाइट की जो बेंडिंग है उस मीडियम में वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अगला जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अभी जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिलेटिव वर्ड की बात ना करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसी भी मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो दूसरा मीडियम क्या लेते हैं हमेशा, एयर या वैक्यूम। ठीक, दूसरा मीडियम हमारा क्या रहता है हमेशा, एयर या वैक्यूम। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उन दोनों क्वेश्चन में जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर हमेशा c था, 3 इंटू 10 की पावर 8, n बराबर c बाई बी होता है ना फार्मूला, n बराबर c बाई बी में ऊपर हमेशा क्या रहता, c था। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, केवल RI, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं किसी मीडियम का, जैसे वाटर का, तो दूसरा मीडियम हमारा क्या रहता है, एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो दूसरा मीडियम क्या होगा, एयर। यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले गए हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में, एक मीडियम हम एयर ले लेते हैं, दूसरा मीडियम वाटर, तो वहां पे निकालेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। एक मीडियम एयर ले लिया, दूसरा मीडियम ग्लास, यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। एक मीडियम एयर ले लिया, दूसरा मीडियम ऑयल, यहाँ पे जो निकालेंगे तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव जब वर्ड यूज होगा तो वहां पर जो हमारा मीडियम है वो एयर नहीं होगा, इस एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा। ठीक, जैसे एक मीडियम हो गया हमारा वाटर, वाटर के ऊपर हो गया ग्लास, या एक मीडियम हो गया हमारा ग्लास, एक मीडियम हो गया ऑयल। इस तरह से अगर कोई 2 मीडियम आ रहे हैं तो फिर वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to another medium, या medium 2 with respect to medium 2।
यानी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, किसी एक मीडियम का, जैसे हम ग्लास का निकाल रहे हैं, अगर ऊपर एयर है तो यहां पर हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट अगर ग्लास है नीचे और ऊपर मैंने क्या ले लिया, वाटर, तो यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी दो मीडियम है तो फिर वहां पे हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो रिलेटिव वर्ड हमें कब यूज करना है वो हमें समझ आ गया। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज called relative refractive index, it's called relative refractive index, it's called relative refractive index। ठीक, तो रिलेटिव वर्ड कब यूज करना है वो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर भी कुछ सिंबल हैं जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या यूज करेंगे, N12 या फिर N21 या NGW आ गया, ठीक, या NWG, इस तरह से कोई भी सिंबल हो सकता है। अब इन सिंबल के मीनिंग क्या है, इनको कैसे पढ़ते हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। N12 को हम क्या पढ़ेंगे, ठीक, जो नंबर पहले लिखा है इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम, और जो नंबर बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक, तो N12 को हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे RI वर्ड का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, MED का मतलब मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जो नंबर पहले लिखा है मतलब उसका निकाल रहे हैं, और जो नंबर बाद में लिखा है मतलब उस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसमें हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, N12। N21 कब यूज करेंगे, N21 को हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यहाँ पे पहले 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और बाद में 1 आ रहा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हो जाएगा। इसी तरह से NGW लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, G मतलब ग्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, GLASS ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, W का मतलब यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस तरह से NWG, W पहले आ रहा है यानी कि किसकी बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये सिंबल हमें याद रखना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैसे लिखेंगे। ठीक है, N12 का मतलब समझ आया, N21, NGW और NWG। अब इनके कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, इनके फार्मूले वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे N12 का फार्मूला होता है N1/N2, ठीक, N21 का जो फार्मूला है वो होता है N2/N1। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इनके कुछ फार्मूले जो हमें याद रखने हैं। जैसे N12 का फार्मूला क्या है, N1/N2, N21 का फार्मूला क्या है, N2/N1। इसी तरह से NGW का फार्मूला बन जाएगा NG/NW, जो पहले आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जो लेटर बाद में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे। ऐसे NWG है, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इनमें क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है। ठीक, ये लिख लेना। ठीक, उसको नोट डाउन करने के बाद क्या लिखेंगे, इनमें कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है इसमें, वही हमें समझना है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम फार्मूले लिखते हैं। N12 है वो है N1/N2, और N21 जो है इसका फार्मूला क्या होता है, N2/N1। तो इन दोनों में अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक, N12 इंटू N21, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करा दिया तो राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे,
राइट हैंड साइड में मिलेगा n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाइड बाई n2 अपॉन n1। n2 से n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यानी n12 इंटू n21, इसकी वैल्यू क्या आती है 1। ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है ठीक n12 और n21 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा, अगर ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा तो डिवाइडेड में आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा तो n12 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n21, n21 नीचे आ जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा n12 बराबर 1 अपॉन n21। ठीक, फिर यहाँ से एक फार्मूला और क्या बन जाएगा, अगर मैं n21 निकालूं, 21 को इधर ही रखूं, n12 को इधर भेज दूं, तो मल्टीप्लाई वाला टर्म इधर आएगा तो डिवाइडेड में जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा n21 इक्वल टू 1 अपॉन n12, ये आ जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें नोटेशन याद रखना है, n12 को क्या पढ़ेंगे, n21 को क्या पढ़ेंगे। n12 n21 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के बराबर आता है, और अगर मैं एक टर्म को इधर भेजूंगा तो n12 को 1 अपॉन n21 लिख सकते हैं और n21 को 1 अपॉन n12 लिख सकते हैं। ठीक, एक ही फार्मूले से दो तीन तरीके से एक ही फार्मूले को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये फार्मूले याद रखने हैं। ठीक, सिंपल है, n21 लिखा हुआ है, जो वर्ड पहले लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है, और जो टर्म बाद में लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना है। n12 को ऐसे लिखेंगे, n21 को ऐसे, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आता है। इनमें से कोई भी एक टर्म इधर रखो, दूसरा उधर भेजेंगे, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से ऑप्शन तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक, तो इस चीज हमें ध्यान रखनी है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, तो इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है, सपोज इफ refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 3/2, find दो क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दूसरा जो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें करना है। तो पहला वाला यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखते हैं, ये वाटर का है तो 4/3 NW लिखेंगे। फिर हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी NG, इसको हम 3/2, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, G फॉर ग्लास, वो दे रखा है 3/2। तो पहला वाला पार्ट अगर हम सोल्व करें तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको हम लिखेंगे तो n क्या लिखेंगे, NWG। NWG का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दूसरे वाले पार्ट में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, NGW को क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमें NWG और NGW की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले वाले में क्या निकालना है, NWG का फार्मूला क्या बनेगा, NW अपॉन NG, यही होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही करते हैं, NWG का फार्मूला क्या बनेगा, NW अपॉन NG। NW की वैल्यू रखते हैं 4/3, NG की वैल्यू रखते हैं 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4/3, 3/2 ऊपर जाएगा जब मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3। यहाँ से आंसर आ गया 8/9, ये पहले का आंसर आ गया। इसी तरह से बी वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, NGW क्या बनेगा, NG अपॉन NW। NG यहाँ पे कितना दे रखा है 3/2 और NW कितना है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो यहाँ पे ठीक, ये 4/3 ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3 3 जी 9, 3 3 9, 4 8, यहाँ पे कितना आएगा 9/8। यहाँ से हमें दिख ही रहा है NWG और NGW की जब मल्टीप्लाई कराएंगे 8/9 और 9/8 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, NWG और NGW इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1। 8/9 है, दिख रहा ना, एक का आंसर 8/9 आया, एक का कितना है 9/8। 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो हमें नहीं करना था, हमें केवल ये निकालने थे। तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछा है वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर का पूछा है ग्लास के रिस्पेक्ट में तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
ठीक, यहाँ पे एक फार्मूला मैं और लिख देता हूँ, फिर हमारे टॉपिक जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फार्मूला यहाँ पे क्या है, जिसे हम N2, ठीक नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से। ठीक, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना अगर क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया हो कॉपी में। नेक्स्ट इसका जो फार्मूला हमें लिखना है एक, ठीक है, N21 को हम क्या लिखते हैं, N2 अपॉन N1। N2 यहाँ पे क्या है, N2 है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 यहाँ पे है जो है वो है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, N2 बराबर C अपॉन बी। ठीक, N बराबर होता है C बाई बी, और N बराबर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार और लिखा C बाई बी। ठीक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहले मीडियम का निकाल रहा हूं, C तो सेम रहेगा क्योंकि C किस में है, एयर में लाइट का स्पीड, वो तो चेंज होगा नहीं। नीचे मीडियम, अगर मैं पहले मीडियम की बात कर रहा हूं तो स्पीड पहले मीडियम में लेंगे। अगर हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो स्पीड किस में लेंगे, दूसरे मीडियम में। जैसे अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ G, तो यहाँ पे ग्लास में स्पीड लेंगे लाइट का। अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लेंगे, वाटर में लेंगे स्पीड लाइट का। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। अब अगर मैं N2 और N1 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, तो N2 क्या है, N2 है C अपॉन V2, और N1 क्या है, C अपॉन V1। ये है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C अपॉन V2, और C अपॉन V1 जब ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा V1 अपॉन C, तो C से C कट जाएगा, ये आगे V1 अपॉन V2, क्या आ गया, V1 अपॉन V2। ये किसकी वैल्यू आ गई, N2 अपॉन N1। ठीक, ये चीज याद रख सकते हैं, कभी कभी हो सकता है बाई चांस इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाए, बढ़िया चीज है। N2 अपॉन N1 का फार्मूला क्या आ गया, V1 अपॉन V2। इसी तरह से अगर इसको उल्टा करेंगे तो N1 अपॉन N2 का फार्मूला बन जाएगा V2 अपॉन V1। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मीडियम में स्पीड पता है। ठीक, V1 है पहले मीडियम में स्पीड, V2 है दूसरे मीडियम में स्पीड। तो अगर हमें मीडियम में स्पीड पता है तो भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले भी हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के याद रखें। इन पे हालांकि न्यूमेरिकल काफी कम पूछे जाते हैं, ठीक, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, बट इंपॉर्टेंट फार्मूले एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में जो भी टर्म यूज होंगे, और रे डायग्राम है लेंस में, लेंस फार्मूला है, वहां पे मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस। ठीक, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।